Now the question based on the conditional probability. Number 1 is if probability of A is equals to 7 by 13, probability of B is equals to 9 by 13 and probability of A intersection B is given as 4 by 13, then we have to evaluate the probability A/B. तो आपको फॉर्मूला पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इज इक्वल्स टू दिस अपॉन दिस. आपने दोनों की वैल्यू पुट करी, दिस विल बी योर आंसर. Okay, now next question is a family has 2 children. What is the probability that both children are boys given that at least one of them is a boy? ठीक है, तो आपको probability क्या दिखानी है कि दोनों चिल्ड्रन बॉयज़ हों और ये दे रखा हो कि इन दोनों में से एक चिल्ड्रन कम से कम बॉय हो. ठीक है, तो आपको देखो इसमें अगर 2 चिल्ड्रन है तो आपका सेट ये बना, दोनों लड़के हों, एक लड़की एक लड़का, पहले की लड़की दूसरे का लड़का, दूसरा लड़का, पहला लड़का दूसरी लड़की और दोनों लड़कियां. ये आपके सैम्पल स्पेस बना. अब हम ई और एफ़ बना रहे हैं. ई है बोथ दी चाइल्ड्स आर बॉय, तो खाली यही बना. एफ़ है कि कम से कम एक जो हो वो लड़का हो, तो देखो बी और बी बन गया, 2 भी हो सकते हैं, एक एक. ठीक है, ई इंटरसेक्शन बी जो होगा खाली एक आ गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़ इज इक्वल्स टू 3/4 आ गया. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन इज 1/4. अच्छा, प्रोबेबिलिटी एफ इज इक्वल्स टू 3/4 कैसे आया? 3/4 ऐसे ही आया जैसे हमने वहाँ किया था. हर एक की प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/4 1/4 1/4 1/4. तो आप जब एफ निकालोगे तो 1/4 + 1/4 + 1/4 दैट इज़ 3/4. और इसमें क्योंकि इंटरसेक्शन एफ में खाली 1 ही है तो 1/4. हर एक इवेंट की आपको मैंने बताई है कितनी है, 1/4. यहाँ हमने बताई है 1/4 1/4 1/4. बस आप वैल्यू पुट कर दो, दिस विल बी द आंसर. थर्ड देखिए, 10 cards numbered 1 to 10 are placed in a box, mixed up thoroughly, and then one card is drawn randomly. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, what is the probability that it is an even number? ठीक है, now let us consider capital A be the even, the number on the card drawn is even. आपने A मान लिया कि the number of the card is drawn is even. ठीक है, और B आपने इवेंट मान लिया, the number of the on the card drawn is greater than 3. तो इसको आपने B मान लिया और इवन वाले को आपने क्या मान लिया? A मान लिया. Then we have to find out the value of A/B. तो चलिए फाइंड करते हैं. सैम्पल स्पेस हो जाएगा आपका, क्या क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक है, क्योंकि 10 है आपके, 10 कार्ड्स ड्रॉन हो रहे. अब एक ये हो जाएगी कि इवन हो, तो खाली इवन नंबर ले लिए. ग्रेटर देन 3 हो तो यानी 4 5 6 7 8 9 10 हो गया. कॉमन ले लिया, इनमें से कॉमन ये आ गया. अच्छा, अब हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई हर इवेंट की? सैम्पल स्पेस में बताइए, 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10. तो यह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी हो जाएगी? कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 5/10. बी की 1 2 3 4 5 6 7 7/10. इसके कितने? 1 2 3 4, तो 4/10. आपने फॉर्मूले में रख के वैल्यू सॉल्व कर ली. ठीक है, in a school there are 1000 students, out of which 430 are girls. It is known that out of 430, 10% of the girls study in class 12th. What is the probability that a student chosen randomly studies in class 12th given that the chosen student is a girl? तो जहाँ हमें given that दे दिया जाता है या कोई कंडीशन लगा दी जाती है, हम समझ जाते हैं दिस इज़ द क्वेश्चन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. तो ठीक है, अब आपने मान लिया, आपने ई को इवेंट मान लिया कि वो चूज़न रैंडमली स्टडीज़ इन क्लास 12th, और एफ़ मान लिया कि वो रैंडमली जो चूज़न हो रहा है वो आपका एक लड़की है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ़ कितना है, मतलब गर्ल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 430/1000. ये आ गया. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा? ये आ गया. इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430, 10% ऑफ द गर्ल इन अ क्लास इज. ठीक है, तो आपका जो होगा, नहीं देखो
इसमें दे रखा है इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430 10% है ना, तो 430 का 10% कितना हो गया 43, तो 43 आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए ई स्लैश एफ कितना आ गया आपका, कम्स आउट टू बी दिस। ये समझ में आया ई स्लैश एफ ई इंटरसेक्शन एफ कैसे आया। देखो उसमें वो बोल रहे हैं कि 1000 में से आपकी 430 गर्ल्स हैं, तो गर्ल्स की तो आपकी ये निकल आई इंटरसेक्शन। इट इज़ नोन दैट आउट ऑफ 430 10% ऑफ द गर्ल्स स्टडी इन क्लास 10th, तो ये कॉमन बच्चे आ गए है ना। तो कॉमन की वैल्यू क्या हो गई 43/1000, 1043 क्योंकि 430 का आपने पहले 10% निकाला। तो जब आप 430 का 10% निकालोगे तो देखो कितना आ गया 43, तो इसीलिए इसको 43/1000 किया। ठीक है, सीधे वैल्यू निकाल ली और सॉल्व कर लिया।